जय हिंद दोस्तों। अक्सर हिंदुस्तान में ये देखा जाता है कि सरकारी विभागों को लोग उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए गाली देते हैं, और वो है भी है। उनको परेशानी इतनी झेलना पड़ता है कि उनके काम करने का तरीका सही नहीं होता, जैसी लोग अपेक्षा करते हैं उससे कई गुना नीचे इस तरह का काम होता है। उसके पीछे लालच होता है, रिश्वत होती, पता नहीं ढेर सारे कारण हैं, उसमें से तो कोई दो राय नहीं है। आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा भारतीय रेल, जो पैसेंजर और सामान ढोने में देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और वो ट्रेन जब ट्रैक के ऊपर खड़े होकर घंटों इंतज़ार करवाती है तो ढेर सारे लोग गाली दे रहे होते हैं, और कुछ तो डायरेक्ट ड्राइवर को ही गाली देते हैं, जबकि वो ड्राइवर का तो कोई ख़ास रोल उसमें होता ही नहीं। वो मतलब उसकी भूमिका नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली ड्राइवर नहीं है, वो तो लोको पायलट है। और पायलट वो है जो कंट्रोल के इशारे पे काम करता है। जैसे ही उसको सिग्नल मिलेंगे, जैसे ही स्पीड की लिमिट निर्धारित बताई गई होगी, लिखित में दी रही होती है, उसी आधार पे वो काम करता है। लेकिन लोग अनजाने में ड्राइवर को ज़्यादा दोषी ठहराते हैं। चलो वो कोई कारण नहीं है। असली में ट्रेन लेट होने के कारण में कुछ तो हैं, रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस या और कई एनआई वगैरह जो 2-4 साल में होती है, उसके लिए वैसे ही रेल लोकल पेपरों में या पेपर में निकाल देती है कि इतने दिन 3 दिन तक बाधित रहेगी, रुक रुक के ट्रेन चलेगी, या डाइवर्ट करते हैं ट्रेनों को। वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो अचानक ट्रेनें रुक जाती हैं, अचानक ट्रैक में खराबी आ जाती है, अचानक बूम का टूट जाना होता है, उसमें ज़्यादातर पब्लिक दोषी होती है। गेट पे देखा होगा कि या तो वो ट्रेन का अलार्म आ गया है, गेट का सिग्नल इंतज़ार कर रहा है ग्रीन होने का, लेकिन लोग अपना आवाजाही बंद नहीं कर रहे हैं और क्रॉस किए जा रहे हैं, इसलिए ट्रेन आगे खड़ी हो जाती है। लाल सिग्नल पे आगे खड़ी हो, ट्रेन एक खड़ी हो जाती है तो उसके 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले इधर उधर से 5-7 ट्रेनें खड़ी हो जाती है। हर एक मिनट का हिसाब रखा जाता है। ट्रैक कंट्रोलर जो भी है अपनी मर्ज़ी से 1 मिनट की हेरा फेरी नहीं कर सकता, उसका जवाबदेह लिखित में सब जाता है। और आजकल तो ऐसे ऐप हो गए कि उनकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं चलने वाला है, तो अब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। तो लेकिन इनमें बाधा करने में आम लोगों की भूमिका होती है, जो अनजाने में होती है। एक तो ट्रैक का बूम तोड़ देना, ट्रैक का बूम टूट गया, लोग बंद ही नहीं होंगे जाने आने, जब तक कोई स्टाफ नहीं आएगा तब तक ट्रेनों की लाइन लग जाएगी। वो हो गया एक केस। दूसरा सबसे बड़ा केस है कैटल का कट जाना। और कैटल क्यों कटते हैं? दोनों तरफ फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन लोगों ने अपने मतलब के लिए फेंसिंग को तोड़ दिया, या शराबियों ने उसमें पाउच खरीद लिए लोहा निकाल के, इसलिए वो दिक्कत है उसमें। और आवारा जानवर आ गए, कट गए, ट्रेन खड़ी हो गई, उसको इंजन का निरीक्षण करना है, या कुछ टूट गया तो और ढेर सारा टाइम, और नहीं है तो फिर भी 10-15 मिनट लगे तो 10-15 मिनट में कई ट्रेनें इधर उधर खड़ी हो जाती हैं, सारी ट्रेनें बाधित होती हैं। तो इसमें भी पब्लिक डायरेक्ट दोषी है। उनको पता है सड़क के किनारे रहने वाले अपने पालतू पशुओं को भी क्रॉस कर रहे होते हैं, क्रॉस कराने के लिए एक पट खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, फेंसिंग को तोड़ के तब निकाल रहे होते हैं। इसमें कंट्रोलर क्या करेगा? और कुछ ज़रूरी है जो बिल्कुल अनजाने में, और जिसके लिए लोग बूम टूट गया तो लोगों को दिखता भी है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो लोगों को दिखता ही नहीं है और बड़ा देर तक वो फेलियर चलता है। फॉर एग्जांपल, जो कैटल ट्रेन से कटा भी नहीं है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, सपोज गाय वगैरह में ज़्यादा ये आती है नौबत, तो वहाँ के सज्जन लोग कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करके यहाँ सड़ती रहेगी, अब उसको कोई खाल वगैरह तो निकालते नहीं है, क्योंकि उनको पिटना थोड़ा ही है। जो खाल का काम करते थे वो तो बेचारे मार पीट खा के, वो तो सही, उन्होंने धंधा दूसरा पकड़ लिया, अपनी मजदूरी शुरू कर दी होगी, पर इसमें उनको लगा कि जीवन सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब लोग चंदा करके क्या करते, जेसीबी से खड्डा खुदवा के और गाय को वहाँ दबा देते। सबसे बढ़िया उनको ट्रैक के किनारे पड़ी जगह मिलती है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके नीचे से
केबल जा रही होती है जो सिग्नल और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उससे सिग्नल फेल हो जाते हैं। सिग्नल फेल होते ही फिर स्टाफ आता है, उसको ट्रेस करता है, ढूंढता है, रीस्टोर करता है, तब तक बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। स्टाफ वहीं तो बैठा ही नहीं होता है वहाँ पे, वो आएगा कहीं जीप वीप लेके आएगा, कहीं जीप इधर उधर गई होगी, वहाँ से आएगी, कैसे न कैसे करके आएगा, तो उसमें घंटों का टाइम लग जाता है। और उसमें ट्रेन पिटती है खूब दबा की। और कोई ये मानने को, और जिस प्रतिनिधि ने वो गाय दबाई होगी अच्छे काम के लिए, सही है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन उस ट्रैक का इस्तेमाल किया, उस जगह का इस्तेमाल किया, वो इतना गलत हो जाता, वही अगले दिन जाके मीडिया के सामने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है कि भाई क्यों ट्रेन लेट क्यों हो जाती हैं, ट्रेनें लेट क्यों हो जाती हैं। वो ऐसे करके चिल्ला रहा होता, लेकिन असली में अनजाने में वही उसका जिम्मेदार है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा मतलब ये है कि भाई इन चीज़ों को हम ध्यान रखें, अच्छे काम के लिए करें, लेकिन ये भी जानें कि ये रेल की जगह, वो एक बार रेलवे बोर्ड ने सजेशन मांगे थे तो कई ने गुलाब के फूल बताए थे, ट्रैक के किनारे गुलाब के फूल की खेती करवा दो, ये करवा दो। मतलब वो हमें लग रहा है कि उन्होंने कभी ट्रेन की पटरी देखी नहीं होगी, शायद वो लोग सजेशन दे रहे होते हैं जो बढ़िया बढ़िया लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, कवा क्या गुलाब की खुशबू आया करेगी, है ना। और ये पता नहीं है कि ट्रैक तो डेली खुलता है, दाएँ बाएँ कोई जगह ऐसी बची है जहाँ वहाँ पे कोई खाली जगह हो, और ट्रैक पड़ेगा कैसे, मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें चलो ठीक है, पर ये आप खुद की डाली पे बैठ के और खुद पेड़ काटना और दूसरों को दोष देना, वो वाली कहावत सिद्ध करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ यदि आप इन चीज़ों से अनजान हैं, तो यदि मेरी बात आप तक पहुँचे तो इस पर ध्यान दें, और यदि कहीं जगह नहीं मिलती है तो कम से कम सेफ जगह तो देखें, कम से कम केबल तो कटने से बचाएं। उसको कहें कि भैया केबल आने तक, वो केबल छोटी सी दिखती है, उनको लगता है ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो केबल तो OFC केबल रही होती है, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से संचालन हो रहा होता है। तो ऐसी समस्या से रेल को लेट होने से भी बचाएं और ख़ुद भी इन समस्याओं से बचें, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।